अगर आप सुपर हीरोज की मूवीज देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं तो आप जानते होंगे कि किस तरीके से एक आदमी के साथ में कोई हादसा होता है और वो सुपर हीरो बन जाता है, यानी कि उसमें ऐसी अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं जिसकी वजह से वो आसमान में उड़ने लगता है या फिर दीवारों पर चलने लगता है। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से आम आदमियों के साथ में कुछ हादसे हुए और उनके पास अपने आप ही कुछ ऐसे पावर्स आ गए कि हम उन्हें सुपर ह्यूमन बोल सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मिस्टर जेसन पेजेट का। जेसन पेजेट जो था वो एक आम आदमी की तरह हुआ करता था। जैसे कि लोग यंग होते हैं, वो एंजॉय करते हैं, पार्टी में जाते हैं, दारू पीते हैं, उसी तरीके से ये बंदा भी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया करता था। लेकिन तभी एक बार की बात है कि वो एक पब में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी दो अनजान व्यक्ति आते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और ज्यादा जो चोटें आती हैं वो उसके सर पर आती हैं। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स चेक करते हैं, वो बताते हैं कि इसके सर पर बहुत गहरी चोटें आई हैं, लेकिन ये खतरे से बाहर है। हॉस्पिटल से जब वो रिलीज होकर अपने घर जाता है तब असली कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि उसके बाद उसकी पूरी दुनिया चेंज हो चुकी होती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसका दिमाग के जो विजुअल्स हैं ऐसे लग रहे हों जैसे कि पुराने जमाने का कोई वीडियो गेम हो। जैसे जैसे ये चीजें जेसन के दिमाग में चल रही थी, जेसन ने मैथ्स और फिजिक्स के कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के बारे में सोचना स्टार्ट किया। वो हर वक्त इंटरनेट के ऊपर मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस को सर्च करता रहता था। वो किसी भी कंसेप्ट को या फॉर्मूले को समझने के लिए उसकी गहराई तक चले जाता था। इतनी गहराई तक चले जाता था कि उसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है, अगर उसे आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जूम करेंगे तो उसके और पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे। अगर उन पार्टिकल्स को जूम करेंगे तो और ज्यादा पार्टिकल नजर आएंगे, और ये जो क्रम है ये चलता ही रहेगा। यानी कि अगर हमारे जैसा कोई नॉर्मल इंसान होगा और इतनी गहराई में रिसर्च करेगा या जानकारी निकालेगा तो शायद उसका दिमाग पागल हो सकता है। लेकिन इस बंदे ने अपने दिमाग से अज्यूम करते करते और इस गहराई में जाते जाते ड्राइंग करना स्टार्ट कर दी। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा शेप बचा होगा जो इसने ड्रॉ ना किया हो, क्योंकि जो भी गतिविधियां, जो भी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी, सिर्फ ड्राइंग ही ऐसा माध्यम था जिसके थ्रू वो एक्सप्रेस कर सकता था अपने आप को। फिर धीरे धीरे देखते देखते वो गणित के, मैथ्स के सारे ही फॉर्मूला को सिर्फ अपने दिमाग में विजुअलाइज करके सॉल्व करने लग गया। जब ये बात डॉक्टर्स को पता चली, रिसर्चर्स को पता चली, तो उस बंदे को उसके दिमाग की स्कैनिंग के लिए एक मेडिकल कॉलेज में बुलाया गया। और जब उसके दिमाग की स्कैनिंग की गई तो रिसर्चर्स ये देखकर हैरान थे कि उसका दिमाग वो इस क्षमता तक यूज कर रहा था जहां तक एक आम आदमी यूज नहीं कर पाता। हम जानते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो ये बंदा उन पार्ट्स का भी यूज कर पा रहा था जो कि आम इंसान यूज नहीं कर पाता। और यही चीज है जिसने उसे एक जीनियस बना दिया था। लिस्ट में जो बंदा आता है उसका नाम है डेरेक अमाटो। क्या कभी आपने सोचा है कि एक दिन आप स्विमिंग पूल के अंदर ऊपर से एक डुबकी लगाते हैं, एक छलांग लगाते हैं, और जब स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं तो आप एक जीनियस बन के निकलते हैं। डेरेक अमाटो के साथ जो कंडीशन हुई थी वो शायद दुनिया की सबसे रेयर कंडीशंस में से एक है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब वो 39 ईयर्स ओल्ड थे, यानी कि 39 साल के थे, तब वो एक स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गए हुए थे। स्विमिंग पूल का पानी ज्यादा नहीं था, उन्होंने मिस जजमेंट लगाया और ऊपर से डुबकी मार दी। जब डुबकी मारी तो वो सीधे सर के बल नीचे जाकर टकरा गए। उनके सर में बहुत ज्यादा गहरी चोटें आई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। और साथ में 35% उनकी सुनाई देने की क्षमता कम हो गई थी। मतलब उनकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई थी, इतनी भयानक उन्हें चोटें लगी थी। लेकिन इस चोट के साथ में उन्हें एक कुदरती पावर भी मिला, और वो पावर ये था कि वो म्यूजिक को देखने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक को देखने लगे थे। उन्हें ऐसा लगता था मानो म्यूजिक उनके चारों ओर घूम रहा है। यहाँ तक कि वो बताते हैं, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स उड़ते हुए नजर आते थे जो कि ऐसा लगता था मानो पियानो की कीज हो। डेरेक को ना तो इस हादसे से पहले म्यूजिक का कोई खासा शौक था और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता था। लेकिन इस हादसे के बाद से उन्होंने गिटार बजाना स्टार्ट कर दिया और भी दूसरे कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बखूबी बजाना स्टार्ट कर दिए। जब डॉक्टर्स ने इनका चेकअप किया तो इस सिंड्रोम को उन्होंने नाम दिया सिंस्थेसिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान वो सारी चीजें फील करने लगता है या फिर देखने लगता है जो एक आम आदमी नहीं देख सकता। जैसे कि खुशबू फील करने वाली चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये लोग उसे देख सकते हैं। या फिर कलर्स देखने वाली चीज है, फील करने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये लोग उसे फील कर पाते हैं। हालांकि सुनने में ये किस्सा बहुत ज्यादा रेयर लगता है, अजीब लगता है, लेकिन इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद ये बंदा एक अच्छा म्यूजिक कंपोजर बन गया है और बहुत फेमस भी हो गया है।
अब लिस्ट में एक महिला आती है जिसका नाम है ली एर्सिक। ली को बचपन से ही क्वाड बाइक चलाने का बहुत ज्यादा शौक था। ना तो उसने कभी आर्ट्स एंड मैथ्स के बारे में सोचा था और ना ही उसमें उसकी कोई रुचि थी। बात थी 2009 की, जबकि इनका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें ये एक छोटी सी खाई में गिर गई थी और उसकी वजह से उनके दिमाग पर और उनकी स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज्यादा चोटें आई थी। डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक के बोल दिया था कि अब बहुत मुश्किल है कि ये अपने दोनों पैरों पर भी खड़े हो पाएंगी। लेकिन इस हादसे के बाद से ऐसा कुछ हुआ जिसका किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था। दरअसल ली इस हादसे के बाद अपनी पूरी पुरानी जिंदगी भूल चुकी थी, यहाँ तक कि वो अपनी माँ तक को नहीं पहचान पा रही थी। I don't know. शायद आपको ये सुनने में अजीब नहीं लगा होगा। अजीब ये चीज है कि सब चीजें भूल गई थी और साथ में एक बहुत बेहतरीन पोएट और आर्टिस्ट बन गई थी। साथ में बड़ी बड़ी मैथ्स की प्रॉब्लम भी वो सॉल्व कर पा रही थी। वो म्यूजिक को देख सकती थी और कलर्स को फील कर सकती थी। शायद हमें सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये ली के साथ एक्चुअल में हुआ है। और साथ में इस हादसे के बाद वो इमोशंस भी भूल चुकी थी, यानी कि हंसना, गाना, रोना। इस हादसे के बाद उन्होंने वापस से वही सीखा जो एक छोटा बच्चा सीखता है, जैसे कि हंसते कैसे हैं, रोते कैसे हैं, या फिर ये इमोशंस आते कैसे हैं। इनकी जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा रेयर थी, जिसके ऊपर कई यूनिवर्सिटीज ने, कई रिसर्चर्स ने रिसर्च की। इनके ब्रेन का यानी कि इनके दिमाग का कई बार स्कैन किया गया और इस सिंड्रोम को नाम दिया गया था सेवेंथ सिंड्रोम। अब लिस्ट में जिस बंदे का नाम आता है वो है अलोंजो क्लेमेंस। जब अलोंजो छोटा बच्चा हुआ करता था तब उसके सर में एक इंजरी हुई थी, चोट लगी थी, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। क्योंकि चोट लगने के बाद में इनका IQ बहुत ज्यादा लो हो गया था। ये तक भूल गए थे कि किस तरीके से जूते की लेसेस बांधी जाती है, या फिर किस तरीके से खाना खाया जाता है, या फिर पानी पिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे सीधे सीधे ये बोल देना चाहिए कि वो पागल हो चुके थे, लेकिन थोड़ा रुकिए जनाब, क्योंकि इस हादसे के बाद में उनके पास एक ऐसी एबिलिटी आ गई थी जिससे वो मिट्टी के जानवर बना दिया करते थे। आप देख सकते हैं उनका कलेक्शन कितनी शानदार तरीके से इन्होंने ये बनाया है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने पहले कभी किसी को ये काम करते हुए नहीं देखा था। एक बार ये बेंच पर पीछे बैठे हुए कुछ कर रहे थे, टीचर ने देखा तो ये मिट्टी का एक जानवर बना रहे थे। तब से लेकर हर वक्त ये सिर्फ यही काम किया करते थे, यानी कि स्कूल जाते थे, फ्री टाइम होता था तब भी ये मोल्ड किया करते थे। उसके बाद में घर में रात को भी ये मिट्टी के जानवर बनाया करते थे। आज इनकी ये हालत हो गई कि अगर कोई भी जानवर ये देख लेते हैं या फिर टीवी पर कोई भी जानवर देख लेते हैं तो 20 मिनट के अंदर अंदर उसको बनाकर तैयार कर देते हैं। आप इनका कलेक्शन देख सकते हैं, ये कितना शानदार है। अब लिस्ट में जो बंदा आता है उसका नाम है ऑरलैंडो सेरेल। अगर किसी भी इंसान के सर के ऊपर बेसबॉल पड़ेगी तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस तो शायद नहीं हो सकता, बल्कि ये उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं वो बंदा बहुत ज्यादा लकी था, क्योंकि 1979 तक इसके पास कोई भी खास स्किल नहीं थी। तब वो महज 10 साल का था और उसके सर पर एक बेसबॉल पड़ी थी। जैसे ही उसके सर के ऊपर बेसबॉल पड़ी थी वो फौरन जमीन पर गिर गया था और थोड़ी देर तक ऐसे ही पड़ा रहा था और उसके बाद में वो उठकर खड़ा होता है और वापस से खेलना स्टार्ट करता है। उसको दरअसल किसी भी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, क्योंकि उसने घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताया नहीं कि उसके सर के ऊपर चोट लगी है। ऑरलैंडो का सर बहुत ज्यादा दर्द करता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसका सर दर्द अपने आप ही खत्म हो गया और तभी से उसके पास ऐसी शक्ति आ गई जिसके थ्रू वो कैलेंडर का कैलकुलेशन करने लगा, वो भी बहुत फास्ट स्पीड में और बहुत एक्यूरेसी के साथ। वो मौसम का हिसाब रखने लगा, यहाँ तक कि वो हर दिन का आपको ब्यौरा दे सकता है कि कौन से दिन क्या तापमान था और ये खुद कौन से दिन कितनी बजे कहाँ पर था। आप इससे कभी का भी हिसाब ले लीजिए। एक लाइन में अगर बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि उस हादसे के बाद में इस बंदे के पास आ गया था एक सुपर पावर। जब ये बात चारों तरफ फैल रही थी तब कई मीडिया कंपनीज ने भी इसके अंदर इंटरेस्ट लिया। इसके ऊपर कई टीवी शो बनाए गए, यहाँ तक कि कई रिसर्चर्स इसके पास पहुंचे और इसके कई MRI टेस्ट करवाए गए। लेकिन चूंकि कुदरत का ये खेल था तो इन सब ने रिसर्च तो कर ली, लेकिन उसका कोई नतीजा अब तक इनको नहीं पता पड़ पाया कि आखिर इसके पास में ऐसी शक्तियां क्यों आ गई हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस टाइप से जानबूझकर कहीं आप घर पे मत करने लग जाना कि मैं भी ऐसा कुछ सर में मार लूं और मेरे पास ऐसी एबिलिटीज आ जाए। बहरहाल आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर देना। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।